हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका तिवारी है। हम लोग क्लास 7 को कंटिन्यू कर रहे थे। ज़्यादा से जल्दी कोशिश करेंगे कि यूनिट को है कंप्लीट करें ताकि ये बीपीएससी में भी आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। ओके, तो अभी तक हमने क्लास 7 का 5th चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। क्लास 6 का पूरा जो है क्लास 6 का पूरा वीडियो जो है अप टू 16th चैप्टर जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जो आप ज़रूर से ज़रूर देखें, बहुत हेल्पफुल है क्योंकि मैंने डीप कंसेप्ट जो है क्लियर कराया है उसमें। और जो एनसीईआरटी का मैक्सिमम पॉइंट जो है वो हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं, सॉरी उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो इस चैप्टर में हम लोग जो चेंजेस होते हैं तो उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ये दिया गया है कि जो भी हमारे सराउंडिंग में चेंजेस होते हैं उसमें बहुत सारे सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि शुगर का डिजॉल्व होना, फिर उसके बाद सॉल्यूशन शुगर का बनाना, उसी तरह कर्ड का बनना, मिल्क से चेंज होना। तो ये सब एक एक चेंजेस है। ओके, किसी रीजन से मिल्क जो है सार हो जाते हैं, सारिंग भी एक तरह का चेंज होता है। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर जो होता है वो चेंज होता है। तो ये सारे जो चेंजेस है वो आइदर दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, एक या तो फिजिकल या तो केमिकल। ओके, तो फिजिकल केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो ऑल ओवर हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एक्टिविटी में आपको दिया गया है 6.1 एक्टिविटी में फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें कि एक पेपर को कट किया गया है डिफरेंट शेप एंड साइजेस में, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इसको कट किया गया है, लेकिन यहाँ पर फिजिकल चेंजेस कहने का मतलब कि आप अगर पेपर को एक कट करते तो अलग अलग शेप साइजेस में, तो वो जो है उसको वापस जो है आप ये कर सकते हो। लेकिन देख रहे हो यहाँ पर फिजिकली चेंज नहीं हुआ है। जैसे कि कोई भी क्या होता है रिवर्ट बैक किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भले ही उसको जॉइंट नहीं किया जा सके, लेकिन जो शेप है उसका जो स्ट्रक्चर है वो उसका चेंज नहीं हुआ है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना है। तो इसका मतलब ये जो है फिजिकल चेंज है, जो कटिंग ऑफ पेपर है वो एक फिजिकल चेंज हो गया। ओके, एक्टिविटी उसी तरह 6.2 में एक और एग्जांपल है, जैसे चॉक बोर्ड में जो चॉक का इस्तेमाल करते हैं, तो चॉक को क्रश करके और उसको अलग अलग कर देना, उसको पीसेस बना देना, फिर से उसको पेस्ट बना के रोल करके उसको ड्राई कर देना। तो वो भी एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि ऑब्वियस है चॉक का जो पाउडर है फिर से उसमें चेंज हो जा रहा है। चॉक में पाउडर जो है चेंज हो जा रहा है, वापस रिवर्ट बैक हो जा रहा है, तो वो क्या है फिजिकल चेंज है। तो इसका मतलब हम लोग को ये भी समझ में आया कि जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है। तो इस रिवर्सिबल होता है। ओके, और यहाँ से हम लोगों को समझ में आया कि जो न्यू सब्सटेंस नहीं बनते हैं, मतलब एक कोई भी नया सब्सटेंस जो है ये नहीं फॉर्म होता है। ओके, तो 6.3 का एक्टिविटी क्या है, उसमें एक्टिविटी में क्या किया गया है कि जो प्लास्टिक का टम्बलर होता है उसमें क्या होता है आइस को ये करना, फिर उसको सन के ये में रखना, फिर उसको उसी स्टेट में चेंज करना। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि स्टेट चेंज हो रहा है। जैसे वाटर से क्या होता है सॉलिड आइस में चेंज हो जा रहा है, आइस से वाटर में चेंज हो जा रहा है। तो ये जो स्टेट चेंजेस है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जो स्टेट है उसको हम लोग रिवर्ट बैक कर रहे हैं। तो ये भी एक, इससे भी क्या पता चल रहा है कि ये फिजिकल चेंज है और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। नेक्स्ट है 6.4 एक्टिविटी में क्या किया गया है कि वाटर को बॉयल से रिलेटेड एक एक्टिविटी दी गई है। अगेन यहाँ पर वाटर इवेपोरेट हो रहा है। अब वाटर इवेपोरेट हो रहा है, उसी तरह बर्न करके जब इवेपोरेटिव होता है तो वेपर में चेंज हो जाता है। तो वेपर में चेंज हो रहा है वाटर, तो उसको अगर हम लोग उसी पैन पर जहाँ वाटर इवेपोरेशन हो रहा है वहां पर अगर पैन रख देते हैं तो वाटर क्या होता है ड्रॉपलेट के फॉर्म में पैन पर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है वाटर अगेन वेपर से लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो इस प्रोसेस को जो है अपना इवेपोरेशन कंडेंसेशन जो कहलाता है। तो ये भी एक तरह का फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, फिजिकल चेंजेस का कंसिडर किया जाएगा। अगेन 6.5 में अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक हैक शॉ को होल्ड करना है ब्लेड के। ओके, एक टोंग से फिर उसके दूसरे ये को हीट करना है। जैसे एक जो है आपको हीट करना है, उसको बर्नर से हीट करना है एक साइड को। ओके,
तो एक साइड को हीट करने तो वो क्या हो रहा है, वो रेड कलर का हो जाता है, फ्लेम कलर का चेंज हो जाता है। लेकिन जब उसको हटाते हैं बर्नर से तो सेम वो वापस उसी जो नॉर्मल स्टेट था उसका उसी स्टेट में चला जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये भी एक तरह से रिवर्सिबल दिखा रहा है, रिवर्सिबल इन नेचर होता है। और जो प्रॉपर्टीज है उसकी, जो हैक्सॉ की जो ब्लेड की प्रॉपर्टीज थी, उस उसको टोंग के साथ जो प्रॉपर्टी थी, मतलब उसको उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। ओके, वो सेम उसी तरह अपने ये जो बैक पोजीशन था वो जो है उसमें रिवर्ट बैक हो गया। तो ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज हो गया। ओके, यहाँ पर दिया हुआ 6.3 एंड 6.4, यहाँ पर वाटर जो है स्टेट चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में और गैस टू लिक्विड में। तो इस तरह जो एक्टिविटीज में जो है चेंजेस हुए, कलर कलर का जो हीटिंग पर चेंज हुआ, ये सारे जो है आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये सारे जो चेंजेस है। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे हम लोग कंसिडर करते हैं, शेप में, साइज में, कलर में, स्टेट में अगर चेंजेस होता है तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, नया सब्सटेंस नहीं बनता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, और ये रिवर्सिबल होता है। ओके, नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड एंड रिवर्सिबल, रिवर्सिबल इन नेचर मतलब उसको वापस रिवर्ट बैक किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है, अब हम लोग देखेंगे केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज वैसे चेंजेस होते हैं, तो पहले इसकी दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसमें नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, और ये इरिवर्सिबल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल चेंज के बारे में। जैसे एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो क्या होता है कि जो आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हो, ये लॉन्ग टाइम रखने से क्या होता है, जो बाहर में मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, मॉइस्चर और ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, एक लेयर का फॉर्मेशन, जैसे ब्राउनिश लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं, रस्टिंग। और ये जो प्रोसेस होता है वो इस जो ब्राउनिश कलर अपीयरेंस है उसको रस्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। तो ये जो है जंग लगना इसको कह सकते हैं। ओके, तो ये सारी जो चीजें हैं, किस तरह रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें क्या हो रहा है कि केमिकल चेंजेस हो रही है, ये एक तरह का केमिकल चेंज कंसीडर किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि नया सब्सटेंस बन जा रहा है, इसमें नए तरह की एक कोटिंग बन जाती है जो कि लेयर हो एक फॉर्मेशन करती है, जिससे कि जो है जो आयरन है वो जल्दी खराब होने के चांसेस हो रहते हैं। ओके, तो इस तरह जो है आपका ये केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं और उसके बाद नए सब्सटेंस नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है आपको एक्टिविटी 6.6 में, ये आपको मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के लिए कहा गया है, और ये कॉशन के साथ किया जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम रिबन की, वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ा इसको डायरेक्टली नहीं देखा जाना चाहिए। ओके, तो ये जो एक्टिविटी है वो टीचर के द्वारा किया गया है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो रिबन्स है वो चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये भी एक केमिकल चेंज में मैग्नेटिक जो मैग्ने मैग्नीशियम रिबन को जो बॉन्ड किया गया है, ये भी एक केमिकल चेंज के अंदर कंसीडर किया जाए। ऑब्वियस है, जैसे यहाँ पर क्या होता है, कलेक्ट, एक और एक्टिविटी दिया गया है, यहाँ पर एस को कलेक्ट करना है, फिर मिक्स करना है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर से, फिर उसको मिक्स कर देना है। ओके, फिर देखना है कि वो ब्लू और रेड लिटमस से पता करना है कि वो जो है वो कौन सा एसिड है, जैसे कि एसिड है या बेस है। तो इसी तरह ऑब्वियस है, जब रेड लिटमस से ब्लू में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब वो बेस हो जाता है, और अगर ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जा रहा है तो इसका मतलब वो एसिड हो जाएगा। तो ऑब्वियस हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम जो होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो वो मिक्सचर में क्या करेगा, वो बेस में बेस होता है। ओके, ये एक तरह का बेस होता है, तो ये क्या करेगा, ऑब्वियस है ये जो है ब्लू रेड लिटमस को ब्लू में चेंज हो कर देगा। ओके, तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह जो है ये एक तरह से ऑब्वियस है वापस तो चेंज नहीं हो सकता, इसीलिए जो है ये एक तरह का केमिकल चेंज हो जाता है। और यहाँ पर नया सब्सटेंस बन रहा है, क्यों, कैसे, जैसे बर्निंग हो रहा है मैग्नीशियम का तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ओके, नया प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसमें हमने केमिकल में क्या देखा, ओवरऑल इसमें रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल होता है, नए सब्सटेंस बनते हैं। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी केमिकल चेंजेस के।
अब यहाँ पर ये एक्टिविटी में दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट जो कैटेगरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ ऐसे जो आपके सब्सटेंस होते हैं वो कैपेसिटी रखते हैं किसी और को डिस्प्लेस करके। जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आयरन मिक्स करेंगे तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ओके, तो जो ब्राउनिश डिपॉजिट होता है उसको डिस्प्लेस करके ग्रीनिश डिपॉजिट कर देगा। ओके, तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बनाता है। ओके, इसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4। सपोज ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ओके, आप पिक्चर में देख पा रहे होगे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। यहाँ पर हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट में जब आयरन मिला दिया, यहाँ पर ब्लेड क्या है, एक तरह का आयरन है तो इसमें ब्लेड मिक्स कर दिया, तो ब्लेड क्या इसमें क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, वो Fe क्या करेगा, आयरन क्या करेगा, सल्फेट बना देगा, आयरन सल्फर के साथ मिलके सल्फेट बना देगा, आयरन सल्फेट, और यहाँ पर कॉपर को है जो अलग कर देगा, यहाँ पर कॉपर जो है अलग हो जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ पर से देख पा रहे हो। और ये जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा, ये सॉल्यूशन क्या है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि जो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वो उसमें रिएक्टिविटी के बेसिस पे स्ट्रॉन्गर उसमें रिएक्शन करने का एबिलिटी होता है, तो इस बेस पे जो है वो डिस्प्लेस कर देते हैं, और इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह अगर कॉपर जैसे यहाँ पर कुछ और भी सॉल्यूशन अगर ऐड किया जाए तो उस तरह वो भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, जो कि कॉपर से ज़्यादा, जो कि आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव हो। ओके, तो इस तरह हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। आपका यहाँ पर एक ये दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें कि गैसेस जो पास होते हैं थ्रू लाइम वाटर, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर का मिक्सचर बनाया गया है। इसमें जो है ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर के साथ मिलाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट और जो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है वो एक तरह का केमिकल चेंज कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, ये सारी जो चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, तो ये अब केमिकल रिएक्शन के बारे में देखते हैं। चेंज जो जिसमें कि वन और उससे ज़्यादा वन और मोर सब्सटेंसेस न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। यहाँ पे अलग अलग सब्सटेंस बन रहे हैं, देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, फिर उसके बाद वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो है एक तरह का केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के लिए। अब जैसे फूड भी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, फूड में क्या होता है, फूड में नए प्रोडक्ट बनते हैं, तो अब ऑब्वियस है वेजिटेबल से अगर कोई वेजिटेबल्स के फूड बना रहे होगे तो वो उसमें क्या होता है, वो चेंज रिवर्ट बैक नहीं हो सकते। अगर राइस को बॉईल कर लिया तो बॉईल के बाद वो वापस से रिटर्न पहले वाले स्टेज में नहीं हो सकता है। तो ये तो क्या हो गया, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स जो है ये भी एक तरह का केमिकल चीज़ है। फर्मेंटेशन, डाइजेशन, ये सारी जो प्रोसेसेस हैं वो एक तरह के केमिकल चेंजेस हैं जिसमें कि एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं। मेडिसिन वगैरह जो इस्तेमाल की जाती है वो भी एक तरह से केमिकली प्रिपेयर की जाती है, जिसमें कि नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। अलग अलग केमिकल, अलग अलग सब्सटेंस का यूज़ करके डिटर्जेंट हो गए केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट। ओके, और जो है फोटोसिंथेसिस, ये भी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर कंसिडर किया जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें जो है अलग अलग सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन करके एक नया जैसे कि कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है, तो वो एक तरह का केमिकल चेंज कंसिडर किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो हीट है, लाइट है, और ये सारे जो रेडिएशन है ये ऑब्जर्व किए जाते हैं, और उसको मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड। साउंड जो है वो भी प्रोड्यूस किया जाता है। ये सारे जो चेंजेस हैं आपके, ये सारे जो चेंजेस आप देख रहे हो जैसे कि मैग्नीशियम बर्निंग का देखा, ये सारे जो है एक तरह से केमिकल चेंज के जो है एग्जांपल्स। ओके, तो बर्निंग जो है हमेशा हीट के साथ होती है, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी है। रस्टिंग ऑफ आयरन हमने ऑलरेडी डील किया, जिसमें कि आयरन जो है
ऑक्सीजन के साथ क्या है, एक मॉइस्चर के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एक जो आयरन ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है, और फिर जब मॉइस्चर भी प्रेजेंट हो तो वहां पर Fe2O3 बन जाता है आयरन ऑक्साइड, उसको रस्ट कहते हैं। ओके, तो ये रस्टिंग प्रोसेस था। एक गैल्वेनाइजेशन एक टर्म है। गैल्वेनाइजेशन मतलब क्या होता है, जब रस्टिंग से बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए आयरन के ऊपर एक कोटिंग की जाती है, तो उसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ओके, कोटिंग जो है आपका किसका इस्तेमाल करके किया जा सकता है, जिंक का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। ओके, फिर और भी अलग अलग केमिकल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यहाँ पर गैल्वेनाइजेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। लेयर ऑफ जिंक जो है, जो आयरन के पाइप वगैरह पे इस्तेमाल किया जाता है, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, और जो मटेरियल होता है उसको गैल्वेनाइज्ड मटेरियल कहते हैं। स्टेनलेस स्टील जो है वो किस तरह बनाया जाता है, उसमें जंग नहीं लगते हैं। कैसे? क्योंकि वो उसमें आयरन और कार्बन को मिक्स करके बनाया जाता है। उसमें क्रोमियम हो सकते हैं, निकेल, मैग्नीज, ये सारे जो है इसमें क्या होता है, रस्ट नहीं लगते हैं। ओके, तो किसी भी मेटल का कॉम्बिनेशन करके जब आयरन को बनाया जाए तो उसमें क्या है, चांसेस ऑफ रस्टिंग जो है वो लेस हो जाते हैं। उसी तरह क्रिस्टलाइजेशन जो है लास्ट टर्म है आपका। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में ऑब्टेन करना किसी भी एक चीज को। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या हो रहा है, हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं क्रिस्टल। The process of obtaining crystal of pure substances from the saturated solution. Suppose एक solution है, एक यहाँ पर solution water डाल दिया, उसमें sugar until तब तक डाल रहा है जब तक कि उसमें saturation point ना पहुंच जाए, मतलब उससे ज़्यादा अब जो है चीनी घुलना बंद हो जाए, तो वो वहाँ पर क्या होता है, फिर उसको जब ड्राई करेंगे तो वहाँ पर क्या है, हमें सॉल्यूशन जो है एक तरह का क्रिस्टल का फॉर्म होगा। उसी तरह इवेपोरेशन के अकॉर्डिंग जो है, हम लोग सॉल्ट का क्रिस्टल, जब इवेपोरेशन ऑफ सी होता है तो सॉल्ट हम लोग ये करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो ये सब जो है क्रिस्टलाइजेशन के एग्जांपल्स हैं। क्रिस्टलाइजेशन किस चीज़ का एग्जांपल है, ये केमिकल और फिजिकल है, ये एक तरह का फिजिकल चेंज होता है। ओके, फिजिकल चेंज होता है, क्यों? क्योंकि इसको, ये एक तरह का रिवर्सिबल प्रोसेस है, ऑब्वियस है। अगेन फिर जब हम लोग इसमें वाटर का अमाउंट डाल दे तो वो फिर से उसी तरह चेंज हो जाएगा, क्रिस्टल जो है लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये सब जो प्रोसेस है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, और ये इरिवर्सिबल थे। ओके, तो इस तरह हमने जाना फिजिकल प्रोसेस है क्या होता है, केमिकल प्रोसेस क्या होता है, और उसके बाद हमने डील किया रस्टिंग कैसे होता है, रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने डील की। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट इसमें टर्म है, जैसे केमिकल चेंज होते हैं, केमिकल रिएक्शन, क्रिस्टल, ये सारे जो टर्म है हमने डिस्कस कर लिया। एक हमने इसमें देखना था कि जो सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इसको एक ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं। सॉलिड से लिक्विड में कोई भी प्रोसेस चेंज हो रहा है, कोई भी अगर सब्सटेंस चेंज हो रहा है तो उसको मेल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। यहाँ पर हीट लगता है। उसी तरह अगर सॉलिड से अगर गैस में चेंज हो रहा है, डायरेक्ट गैस में चेंज हो जा रहा है, तो वो क्या होगा, सब्लिमेशन कहलाता है। इसका एग्जांपल नैप्थलीन बॉल वगैरह जो है आप कंसीडर किया जाता है, वो एक तो क्या है, सॉलिड के फॉर्म में होता है, लेकिन अगर उसको बहुत देर तक कहीं रख दिया जाए तो वो पूरी तरीके से वेपोराइज हो जाता है, तो वो सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाएगा। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, जैसे कि आइस जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है तो वो आपका वाटर में चेंज हो जाता है, तो मेल्टिंग कहलाता है। उसी तरह जो है लिक्विड जो है, लिक्विड वापस जो है सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। यहाँ पर कूल होता है। ओके, टेम्परेचर कूल होता है। उसी तरह जब लिक्विड जो है गैस में चेंज होता है तो उसको क्या कहते हैं, गैस में चेंज हो रहा है तो इसको वेपोराइजेशन कहते हैं। और इवेपोरेशन भी कह सकते हैं, गैस वापस से लिक्विड में चेंज हो रहा है कूल होने पर, तो उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। हमने अभी इसका एग्जांपल देखा था, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन का। तो ये जो है शॉर्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट रह गए थे इस ये में। तो ऑब्वियस है, होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस तरह जो है हमारा चैप्टर क्लियर हो गया, चैप्टर 6
कंप्लीट होता है। मूव करेंगे अगले वीडियो में हम लोग सब चैप्टर 7 के बारे में डील करेंगे। क्लास 7 के अभी तक हमने 6 चैप्टर डील कर लिया और क्लास 6 का ऑलरेडी सारे वीडियोस अपलोडेड है, तो होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।